छापे पड़े साहब। हमने सोचा भाई मंत्री तो धांसू ही है, छूमंतर हो गया, पता ही नहीं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और ऐसे प्रसन्न रहते हैं, पहले कुंठित रहते थे हमारे कृषि मंत्री जी, आजकल उस छापों के बाद में बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इसका राज क्या है मेरे समझ में नहीं आया। उनको जानकारी नहीं है। इसमें 103 एफआईआर दर्ज हुई। मंत्री तो किसी को पकड़ के जेल में सजा बोल नहीं सकता। जुडिशियल प्रोसेस है जो लगेगा। 2018 से 22-23 तक मंत्री रहे और पीसीसी चीफ भी रहे, तो उन्होंने क्यों नहीं जेल को भेजा किसी को? ये फालतू की बयानबाजी है, लोगों को गुमराह करने की। उनकी बातों में कोई तेल नहीं, कोई दम नहीं, बल्कि पिछले पेपर लीकों में कांग्रेस के बहुत लोग उसमें मिले हुए थे। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर गर्मी बढ़ गई है और गर्मी बढ़ाने वाले हैं दो पुराने पॉलिटिकल राइवल्स, यानी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। दोनों के बीच तकरार कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार टोन और स्ट्राइक दोनों तगड़े हैं। दरअसल कुछ दिन पहले विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान डोटासरा सीधे सीधे बीजेपी सरकार के मंत्रियों पर बरस पड़े थे और इस लिस्ट में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी थे। डोटासरा ने तंज कसा था कि किरोड़ी लाल मीणा पहले तो कूठा में रहते थे, लेकिन जब से रेड पड़वाना शुरू किया है तब से बड़े प्रसन्न घूम रहे। आखिर ये खुशी किस बात की है, इसका राज क्या है, हमें भी जानना है। बीज कहाँ मिला, समर्थन मूल्य गेहूं का कहाँ मिला, कहाँ गए 2750 रुपए, कहाँ है वो? खाद कहाँ है, बीज कहाँ है, यूरिया कहाँ है? 260 रुपए में कट्टा मिलता था, 600 और 700 रुपए में। कृषि मंत्री जी हैं नहीं, 700 रुपए के अंदर। और डीएपी के लिए आधार कार्ड लाइन में लगे थे। आप देखिए हालात ये बने थे, छापे पड़े साहब। हमने सोचा भाई मंत्री तो धांसू ही है, मुख्यमंत्री की परवाह नहीं कर रहा है, केंद्र की परवाह नहीं कर रहा है, छूमंतर हो गया, पता ही नहीं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। कहाँ वो छापे गए, कहाँ वो एफआईआर गई, कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ऐसे प्रसन्न रहते हैं, पहले कुंठित रहते थे हमारे कृषि मंत्री जी, आजकल उस छापों के बाद में बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इसका राज क्या है मेरे समझ में नहीं आया। अब राजनीति में तीर एक तरफ से चलता नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा ने भी बिना देरी किए जवाब दे मारा। उन्होंने कहा कि मैं तो रोता ही नहीं, मैं तो हमेशा खुश रहता हूं। उन्हें यानी डोटासरा को जानकारी ही नहीं है। जानकारी नहीं है, मैं तो रोता ही नहीं हूँ, खुशी रहता हूँ। उनको जानकारी नहीं है। इसमें 103 एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद आपको जानकारी है, पुलिस जांच करती है, फिर उसका चालान होता है। मंत्री तो किसी को पकड़ के जेल में सजा बोल नहीं सकता। जुडिशियल प्रोसेस है जो लगेगा। और हमने जो कार्रवाई की है वो हमारी दृष्टि में हमने एकदम सही की है। कोई जबरदस्ती किसी को विक्टिमाइज करने की दृष्टि से काम नहीं किया। जिन्होंने नकली खाद बनाया, घटिया बीज बनाया, पेस्टिसाइड भी घटिया दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। उसका परिणाम ये निकला है कि केंद्र फर्टिलाइजर, सीड और पेस्टिसाइड के मामले में सख्त बिल ला रहा है। माननीय डोटासरा जी 2018 से 22-23 तक मंत्री रहे और पीसीसी चीफ भी रहे, तो उन्होंने क्यों नहीं जेल को भेजा किसी को? उस समय सरकार क्यों नहीं गिराई? ये फालतू की बयानबाजी है, लोगों को गुमराह करने की। उनकी बातों में कोई तेल नहीं, कोई दम नहीं, बल्कि पिछले पेपर लीकों में कांग्रेस के बहुत लोग उसमें मिले हुए थे और उन्होंने तो कोई कार्रवाई नहीं की, सुनी ही नहीं। हमने धरना दिया, एफआईआर दर्ज कराना चाहता, हमको उठा के लेके गिरफ्तार कर लिया। कम से कम जल्लाद सरकार ने 69 सब इंस्पेक्टर और 2 आरपीएससी के मेंबर को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। कार्रवाई तो हमने ही की है, वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। कोई सरकार गिरने वाली स्थिति ऐसी है नहीं, तो वो फिर क्यों चुप रहे? अब क्यों बोल रहे हैं? अब क्यों गाल बजा रहे हैं? मतलब साफ है, राजस्थान की राजनीति में डोटासरा बनाम किरोड़ी एपिसोड का नया पार्ट रिलीज हो चुका है। एक तरफ व्यंग्य, दूसरी तरफ पलटवार। आपको इस राजनीतिक नोकझोंक में किसकी बात दमदार लगी, डोटासरा या किरोड़ी? कमेंट्स में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।